एक बार से फिर से स्वागत है आप लोगों का रजनी लाइफ स्टाइल विद कुकिंग में। जैसा कि टाइटल पढ़ के थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपने जो देखा है मैं उसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। और जैसा कि वाईटी पे बड़ा मतलब वो चल रहा ना, ट्रेंड कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप। तो उस पे ना इस टाइम पे लोग वो बहती गंगा में हाथ धोले वाला काम है, तो सभी लगे पड़े हैं। मैंने कई लोगों का वीडियो देखा, सभी लगे पड़े हैं। और सच्चाई सिर्फ मैं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं या रानी भी बता सकती हैं। जैसा कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे रानी कौन है, तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा मैं किस रानी की बात कर रही हूँ और वो क्या तमाशा कर रही हैं, क्या कुछ बोल रही हैं। वो सब कुछ आप स्टार्ट में देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो रानी ने जितना भी इल्ज़ाम मतलब एक के ऊपर एक लगाए पड़ी हैं, मैं सच बताऊं सब कुछ फेक है, बेबुनियाद है। आप लोग बिल्कुल भी गलत फहमियों में मत पड़िएगा। जो सच्चाई है वो सिर्फ मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि प्रियादी ने मेरे साथ मेरे घर उनको भेजा, क्योंकि उनको यहाँ पे नहीं रहना था। मैं इस तरीके की बातें शायद पहली वीडियो में भी की हूँ, अगर किए होंगे तो माफ़ करिएगा, मुझे कंफर्म याद नहीं है। बट आपको मतलब उस मंजिल तक ले जाने के लिए एक बार थोड़ा सा मुझे फिर से इस पर नज़र डालना ही पड़ रहा है। तो जैसा कि उन्होंने सबसे पहले तो मैं अगर आप सच से पहले अगर बात करूँ तो प्रिया की, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, जो भी उनके बेटे के बर्थडे की पार्टी में आए थे। तो मैं उसके लिए एक वर्ड बोलूं तो क्या बोलेंगे उसको, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, है ना। तो मैडम अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं? नहीं, अंगूर जैसा है वैसा ही है, ठीक है। सेकंड बात रानी की, तो रानी ने कोई प्रियादीप को अपना पूरा लिख के नहीं दिया था ना। प्रियादीप को कुछ पता था उनके बारे में, क्या है कैसे है। जैसे सब लोग आए थे वो भी आई थी, ठीक है। बाकी जितनी भी इल्ज़ाम ये ठोक रही हैं आज ना, सब बेबुनियाद है, कुछ भी इसमें सही नहीं है, ठीक है ना। और प्रियादीप जितने भी लोगों को नंबर दी, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि नंबर गलत है। कुछ टाइम तक मैं बिल्कुल सही साफ साफ बता दूं आपको, कुछ टाइम तक मेरा भी यही मानना था कि प्रियादीप ने गलत नंबर दिया है, क्योंकि वो नंबर उस टाइम पे नहीं लग रहा था। तो हम सब के दिमाग में, इंसान है कहीं ना कहीं हो जाता है ना, यहाँ खोपड़ी में आ ही जाता है कि शायद उसने ऐसा किया होगा कि ये नंबर उन्होंने गलत दे दिया है। जबकि उन्होंने बताया भी कि वो नंबर अपने वीडियो में भी शायद बताया था, कंफर्म याद नहीं है मुझे, कि मेरा नंबर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से नहीं लग रहा है। हाँ, वो नंबर लगता है। अभी मैं सबके पास कौन सा नंबर है, कैसा है, गलत लिखा आप लोगों ने सही लिखा मुझे नहीं मालूम है, बट मेरे पास जो नंबर है वो सही है, वो लगता है। सेकंड बात, लोगों का इल्ज़ाम है कि उन्होंने सबको मतलब गुमराह किया, सबको बुलाया अपनी पार्टी में और बुला के बोली थी कि मैं सबका लिंक डालूंगी, बट नहीं डाला है। ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने लिंक डाला है। अरे मैडम कहाँ है, आप लोग जाके चेक तो करिए, उसको जाके देखिए तो। और जिस वीडियो में उन्होंने लिंक डाला है उस वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जितने भी यूट्यूबर आए थे सबका लिंक शेयर किया है, ठीक है। दो बातें क्लियर कर दी मैंने, एक फोन वाली, दूसरी ये वाली, ठीक है, कि लिंक नहीं शेयर किया। रही बात मिलने की, तो हर पर्सन से वो मिली, सबको उतना ही प्यार दिया। अब वो 50 लेडी अगर आई थी तो 50 का नाम तो एक बार में 1-1.5 घंटे में कोई नहीं याद रख सकता है, ठीक है, अगर इस बात की गुस्सा हो आप लोगों को तो। रही बात प्रमोट करने की, तो वो तो तब भी बहुत कुछ करती हैं लोगों के लिए यार, और भी यूट्यूबर हैं। सारे लोग से प्रियादीप से उम्मीद लेके क्यों बैठ गए हो? सारे लोगों की उम्मीद क्यों प्रियादीप से है कि वो प्रियादीप प्रमोट नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है? क्यों करें? और भी यूट्यूबर है, तभी बहुत करती हैं, बहुत सारे लोगों का। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगी, आप लोगों को खुद ही पता होगा, बहुत सारे यूट्यूबर को उन्होंने प्रमोट किया है। और प्रमोट करने वाली ही गलती की, प्रमोट किया, यही उनकी सबसे मेन गलती इन्होंने यहीं पे कर दी कि बिहार की रानी को उन्होंने प्रमोट किया और उनके व्यूज अच्छे आने लगे।
तो मैडम जितने दिन व्यूज अच्छे आए उतने दिन तारीफ की पुल बांधती गई, व्यूज कम हुए तो पलट वो इल्जाम देने लगी सारे सबूतों को। तो मैडम मैं आपसे कह रही हूँ रानी, अगर आप ये जो स्क्रीनशॉट खेल रहे हो ना, मत खेलो। सबके पास भी है, सबके पास स्क्रीनशॉट है, और मेरे पास तो पूरी वीडियो है। आप मेरे घर आई हैं, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो रात से लेके सुबह तक आप जब मेरे घर गई हैं तब तक का A to Z मेरे पास है। अगर चाहिए तो मैं आपको प्रूफ दे दूं कि वो मेरे पास थी, सुरक्षित थी, मैंने इतने प्यार से उनको अपने घर में रखा। और पैसे की बात, जैसा कि अभी वो कह रही है ना कि पैसा नहीं था मेरे पास में, तो अपनी गरीबी सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रही है। तो प्रियादीप को इन्होंने नहीं बताया था कि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। प्रदीप भाई साहब को इन्होंने नहीं बताया था कि मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे भी रात में इन्होंने नहीं बताया था कि मेरे पास पैसा नहीं है। रात को ये मेरे घर में रही, मैं इनके ही साथ उसी बेड पे सोई थी जिस बेड पे ये सोई थी, चाहे पूछ लीजिएगा आप लोग इनको कमेंट करके। और अगर आप बहुत सच्ची हैं तो आप इस बात का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा कि अब मैं गलत हूं या सही हूं। बहुत आप सत्यवादी बनने का नाटक कर रही हैं ना, ढोंग कर रही हैं जो, तो अगर सच में आप में दम है ना तो आप हमें सच्चाई बताइएगा, और हमें क्या, पूरी जनता को बताइएगा, पूरी जितनी भी वाईटी फैमिली है इन सब को बताइएगा ये चीज कि आपको मैंने कितना प्यार दिया। और ये प्यार सिर्फ प्रियादीप की वजह से दिया था, मैं आपको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। रही बात इंसानियत की, कि कल के वीडियो पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि पहले तो मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने इंसानियत दिखाई। तो इंसानियत तब इंसान दिखाता है जब उसको किसी के बारे में कुछ पता हो, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर वो कहीं मुझे रोड पे ऐसे भूली भटकी मिल जाती तब मैं इंसानियत दिखाती। अरे मुझे मौका ही नहीं मिला, मैंने प्रियादीप की पार्टी में इनको एक बार भी नहीं देखा, हमारी इनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, चाहे इनसे आप खुद से पूछ लीजिएगा। मैं तो सिर्फ प्रियादीप के कहने पे, प्रियादीप ने कहा इनको रेस्टोरेंट में छोड़ना मुझे सेफ नहीं लग रहा है, एक जवान लड़की को मैं किसी भी होटल में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उसकी वजह से वो बेचारी एकदम परेशान थी। हाँ, मैंने भी वो किया कि हाँ दी मैं ले जाती हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। तो मैं उनको अपने घर लेके आई, वो पूरी जिम्मेदारी निभाई इस चीज की कि आपने छोड़ा, मतलब मैं निकलते तक उन्होंने मेरे से कहा प्लीज आप अच्छे से इनको छोड़ दीजिएगा, अच्छे से इनको रखिएगा, अच्छे से इनका ख्याल रखिएगा। सब कुछ इतने प्यार से उन्होंने मुझसे कहा ना, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब तक सेकेंड डे ये मैं इनको यहाँ से छोड़ दी, बहुत सारे लोगों का वीडियो आ रहा है, अभी मैंने कल ही देखा कि मैडम कह रही है कि मेरी बात हुई, मैं सबसे पहले रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी, मेरी इनसे बहुत सारी बात हुई है ना, और वो पानी नहीं पी रही थी, नाश्ता नहीं कर रही थी कि मैं उनसे मिलूंगी तभी मैं नाश्ता करूंगी। तो जिस देवता के लिए, जिस देवी के लिए आपने व्रत तक रख लिया था, उस देवी को आप निकम्मी, नकारी, कमीनी, यहाँ तक कि उनके बेटे तक को आपने गलत बोला कि गलत बोला, मतलब आपने ये बोला कि आप में अगर मतलब क्या, सॉरी, आप क्या बोले थे, आपको आपके बेटे की कसम, आप मुझे जवाब दीजिएगा। तो यार मैं जवाब दे रही हूँ ना, वो कहाँ से जवाब देंगी, किस बात का जवाब आप उनसे मांग रहे हो। अब एक डेढ़ घंटे में वो 40 से 50 लोगों को हैंडल की, 50 लोगों को गले लगाई, उन 50 लोगों से मिली। तो वो कितना आपसे उतने में कितना टाइम आपको अकेले में उन्होंने दे दिया कि जिसका आप एक एक पेज का हिसाब मांग रहे हो। हाँ, मेरे से हिसाब मांगो ना डियर, मैं हिसाब दूंगी आपको। गलत आप हो तो आप उसको बोलो कि हाँ मैं गलत हूँ। अभी व्यूज के लिए आप सिंपैथी गेन कर रहे हो, रो रो के आंसू दिखा रहे हो। हम लोग को रोना नहीं आता, मुझे नाटक करना नहीं आता है कि मैं आपकी तरह मैं भी बैठूं, हाय मैंने तो इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ मैंने किया है। यहाँ तक कि मैं यहाँ से आप गए, आपके पास पैसे नहीं थे ना, मैंने सारा अरेंजमेंट किया आपके लिए, सब कुछ A to Z मैंने किया आपके लिए। मैं खुल के नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे बहुत चीफ लग रहा है ये बोलते हुए, आप मुझे मजबूर कर रही हैं, तब मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं लेके आती। मैं प्रियादीप के कहने पे मैंने प्रियादीप को बताया, प्रियादीप ने कहा रजनी जो भी उनको जरूरत है आप कर दीजिए, बाद में हम देख लेंगे, है ना। उन्होंने यहाँ तक किया। उसके बाद वो मेरे से पूछती रही कि रजनी बात हुई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, पहुंच गई। मैं जब इनका फोन नहीं लगा यहाँ से जाने के बाद, मैडम ने जब ये प्लानिंग स्टार्ट कर दी वहां जाने के बाद कि अब क्या करना चाहिए, 2 से 3 दिन तक इनका फोन नहीं लगा, तो हम लोग इतना ज्यादा परेशान हुए थे कि हम क्या बताएं।
मैंने भी कॉल करके बोला कि दी उनका भी फोन नहीं लग रहा। वो बेचारी इतना ज्यादा परेशान थी कि इनके वीडियो में जाके उन्होंने कमेंट किया कि डियर आप कहाँ हो, सही सलामत पहुंच गए या नहीं, कुछ प्लीज बताओ। तब इनका मैसेज उनके पास गया कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाई या फोन नहीं कर पाई। इस तरीके का जो भी जवाब था इन्होंने दिया। मैंने इनको कितनी बार मैंने इनको कॉल किया, मैंने अपने फोन से किया, अपने हबी के फोन से किया। मैंने कहा हो सकता है कि मेरा फोन किसी से मिलता जुलता मेरा नंबर हो या कुछ भी इस तरीके का होगा, जो भी इनके दिमाग में रहा हो, मेरे अंदर गंदगी नहीं थी। तो मैंने कहा अपने हबी के फोन से भी करके देखती हूँ, हो सकता है अनजानी समझ के उठा लें, है ना, मेरा ना उठाना चाह रही हूँ। कहीं मैडम को डर लगने लगा था क्या कि मैं जो दी हूँ रिटर्न पैसे मांगूंगी आपसे? नहीं मैडम, मैं आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है ना। लोगों का कहना है मैं ले जाती, ये करती, वो करती। मैं बहुत सारे लोगों का भी देख रही हूँ, कमेंट आ रहा है कि मतलब बहुत तरीके के कमेंट आए। अब जाके तो पढ़ भी सकती, मैंने कमेंट ऑफ भी नहीं किया था। हाँ, बहुत जो बुरे थे उसको मैं मतलब डिलीट मारी हूँ, और नहीं तो नहीं मारी हूँ। जो भी है वो है इसी में। तो उन्होंने जितना कुछ भी मतलब लोगों ने बोला, तो मैं बोलती हूँ मैं भेज रही हूँ किसी को आपके घर। यही लखनऊ सिटी की ही बात बता रही हूँ, मैं भी लखनऊ सिटी में मैं किसी को भेज रही हूँ, आप अपने घर में रख के दिखाइए हमको, तब तो आपको बड़ा डर लगेगा कि मेरे घर में कहीं डाका ना पड़ जाए, है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ किया भी उसके बदले इतना कुछ, मतलब मेरे सर या प्रिया के सर मड़ रही है, मेरे सर तो नहीं, बहरहाल मेरा तो हटा ही दिया बीच से, है ना। और रियली ये वाले शब्द डाल के उन्होंने हटा ही दिया है। तो इतना मतलब मैडम इतना घबरा गई यहाँ से जाने के बाद कि मेरे से बात करना बंद कर दी। जब ये टॉपिक लोगों ने डाला कि आप उस वीडियो को क्यों नहीं डाल रहे हो, तो मैडम ने बोला कि जो मेरे घर से जितनी भी वीडियो बना के लेके गई हैं बहुत सच्ची हो तो उस वीडियो को डालो और डाल के जनता को दिखाओ कि तुम्हें इतना प्यार मिला है, वो भी प्रिया दीप की वजह से। प्रिया दीप ने इतना प्यार दिया तुम्हें, उसके बाद भी तुम उनको कमीनी, और एक वर्ड आपने क्या बोला है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, झूठी, मक्कार, धोखेबाज, डबल फेस, है ना। और एक वर्ड बोला दोहरी जिंदगी। मेरे नजरों में जितना मुझे नॉलेज है, जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोहरी जिंदगी किसको कहते हैं? दोहरी जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है? प्लीज एक बार जरूर बताइएगा। कि आप लोगों को प्रियादीप तो A to Z आप लोग को दिखाती हैं, कढ़ाई की सब्जी से लेके और रेस्टोरेंट के खाने तक का शूट करती हैं और आपको दिखाती हैं। तो आप दोहरी जिंदगी का अर्थ मुझे जरूर बताइएगा प्लीज, अगर आप लोगों को पता हो। क्योंकि ना मुझे जितना पता है दोहरी जिंदगी का अर्थ वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है। तो अगर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ही सही हूँ, बट मुझे जो लग रहा है, तो एक बार आप लोग को भी क्या लगता है, इसका क्या अर्थ होता है, जरूर मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। और क्या बोलूं, जैसा कि अभी एक वीडियो मैंने कल देखा, दीवा मिंत्रा करके उनका नाम है, शायद बहुत कंफर्म नहीं हूँ। मुझे रत्ती भर नहीं पसंद आई वो, रत्ती भर नहीं पसंद आई है वो। हम आपको बता दें, इतनी झूठ बोलती हैं, इतना मतलब झूठी इंसान, सच्ची बता दूं कि पूरा पूरा फेक है वो, टोटल फेक है। उनके पास सिर्फ एक काम है कि कोई भी बड़े यूट्यूबर को पकड़ो और उस पर वीडियो बना लो और फेमस हो जाओ, बस। और सेम, हाँ, इस बात से मुझे एक याद आया, शायद उन्हीं को देख के या फिर जो भी हो, मैं कंफर्म नहीं बोल पाऊंगी इस चीज को, यही चीजें देख के रानी मैडम को भी शौक चढ़ी, है ना। यही देख के रानी मैडम को भी शौक चढ़ी कि मैं भी फेमस हो जाऊं, मैं भी यही चीज करके फेमस हो जाऊंगी। तो मैं मंत्रा जी आपसे कहती हूँ कि ये मुझे बताइए कि आप कौन होती हैं दूसरे के घर में झांकने वाली, कि आप कौन होती हैं ये डिसीजन लेने वाली कि कौन उनके पार्टी में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी फैमिली प्यारी है। भारत की नागरिक सभी हैं, सभी यहीं के हैं, है ना। तो आप अपना ये जो लंबा लंबा आप है ना कानून का पाठ पढ़ा रही थी, सबको पता है मैडम, ठीक है ना। A to Z सबको पता है, सब सोच सकते हैं, सब समझ सकते हैं। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। दूसरी बात, पास्ता और माइक्रोनी में अंतर की बात अगर हम आपसे करें, जैसा कि आपने ही बोला है, आपने वो साइड में पिक लगा के दिखाया भी था,
तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि मैक्रोनी और पास्ता में अंतर क्या होता है, तो प्रियादीप को नहीं पता है, आपको ऐसा लग रहा है। रही बात चीज डालने की, जिस बात पे आपने बड़ा हंस हंस के बड़े मजे लिए, तो वो चीज कोई इत्तू खाता है, कोई इत्ता खाता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। कोई भर भर के चीज खाना पसंद करता है, कोई थोड़ा सा चिपचिपन नहीं अच्छा लगता, कोई कम खाता है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि प्रियादीप को आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम चीज खरीदने का या पनीर खरीदने के पास उनके लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये चीज को खरीद पाएंगी? आप साबित क्या करना चाह रही थी? कि मैडम चीजी पास्ता ऐसा होता है। अरे भैया, उनको जैसा पसंद है वो बना रही हैं, खा रही हैं, आपको क्या लेना देना? उनका कोई कुकिंग चैनल तो है नहीं। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मेरे पति प्राइवेट जॉब और बिजनेस करते हैं। आप मेरे चैनल पे आके देखिए, आपको ए टू जेड आपको मिलेगा कि क्या चीज कैसे किस में पड़ता है और क्या होता है। तो मतलब आप समझ सकती, मैं इसलिए इस चीज को बता रही हूँ, अगर मुझे नॉलेज है तो उनको तो पक्का ही होगी, क्योंकि वो 4 साल से यूट्यूब पे है, ठीक है ना। जो बंदा 4 साल से यूट्यूब पे है उसको इतना भी नहीं पता होगा। अरे उस बात को लेके खड़े हो जिस बात में कोई मतलब हो, कोई तत्व हो, है ना। ऐसी फेक बातें करते हो लोग, आप पे हंसते हैं। शर्म करो यार। बस एक ही चीज है, लखनवी कल रुचि को ये हो गया है, वो हो गया है, वो यहाँ जा रही है, वो वहां जा रही है, और उनके घर में कोरोना है, तो क्या है, फैलाना है, धमाका है, आप रिपोर्ट करो, इनके चैनल को रिपोर्ट करो, उनके चैनल को रिपोर्ट करो, बस इतना ही काम है तुम्हारे पास। खुद की फैमिली उमली नहीं है क्या? कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके पास कि आप कुछ उसको भी देखें? तो मैडम कुछ जिम्मेदारियां निभाइए। मैंने बहुत सारी जितनी भी बातें मुझे कहना था मैंने लमसम आपको शायद कवर कर दिया होगा, कह दिया होगा। और रही बात बेटे की कसम देने की, तो उन तक उस वीडियो को मैं कोशिश करती हूँ कि भगवान ना जाने दे। तो जो वो देखी भी नहीं है, मैंने कल उनसे मना भी परसों उसी दिन कर दिया था कि आप बिल्कुल नहीं देखिएगा, वो देखी भी नहीं है, मेरी उनकी बात हुई थी। तो जो भी कसम अगर सामने वाले ने नहीं देखा तो कसम वसम उसके लिए कुछ नहीं होता है, उन्होंने देखा ही नहीं है। आपने अपना मुंह गंदा किया है, आप जाने, आपके लिए सब कुछ होगा, ठीक है ना। जो उनको कहना था आपको कमेंट कर दिया है, आप उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, और मैडम जी अब बस करिए, ठीक है। बहुत सारा व्यूज बटोर लिया, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए, अपना कुछ करिए, अपना कुछ दिखाइए, ताकि जनता आपको देखे। आपके चक्कर में सिर्फ प्रियादीप को देख रही है बस, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।